क्राइम की कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इंसान की सोच को सुन कर देती हैं। राजस्थान के जयपुर से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली ट्रू क्राइम स्टोरी सामने आई है। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, बल्कि ये कहानी है लालच, धोखे और एक डार्क लिव इन रिलेशनशिप और फैमिली पॉलिटिक्स की। 23 साल की पढ़ी लिखी लड़की आयुषी शर्मा, जिसने करोड़ों की प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए अपनी ही सगी मां नीरज शर्मा को मौत के घाट उतार दिया। मर्डर का तरीका इतना खौफनाक था कि इसे एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना, क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। आइए इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन और इसके पीछे छिपे काले सच को चैप्टर दर चैप्टर डिकोड करते हैं। तारीख थी 4 जुलाई, जगह जयपुर का पौष इलाका प्रतापनगर। 35 साल की नीरज शर्मा अपने कामों में उलझी हुई थी। वो सड़क से गुजर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और उन्हें बेरहमी से कुचलते हुए निकल जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नीरज शर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शुरुआत में देखने वालों और लोकल पुलिस को लगा कि ये एक टिपिकल हिट एंड रन केस है, एक बेकाबू गाड़ी, एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट और एक महिला की मौत। पुलिस ने एक्सीडेंट का केस रजिस्टर कर लिया, लेकिन इस पूरी घटना में कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं लग रहा था। हादसे की शिकार नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा को इस एक्सीडेंट की थ्योरी पर शुरुआत से ही डाउट था। उन्हें अपनी बहन की मौत एक नॉर्मल हादसा नहीं लग रही थी। राकेश ने सीधे प्रतापनगर पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बहन की हत्या का शक जताते हुए मर्डर की एफआईआर दर्ज करवा दी। यहीं से इस केस में एक नया और डार्क मोड़ आ गया। जब मामला हत्या के शक की तरफ घूमा तो जयपुर पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने इस केस की कमान संभाली। एएसपी के डायरेक्शन में जब प्रतापनगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहले क्राइम सीन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी स्क्रीन पर जो दिखा उसने पुलिस वालों के होश उड़ा दिए। स्कॉर्पियो गाड़ी वहां से इत्तेफाक से नहीं गुजरी थी, वो बकायदा नीरज शर्मा का इंतजार कर रही थी। गाड़ी के ड्राइवर ने नीरज को टारगेट किया और जानबूझकर स्पीड बढ़ाकर उन्हें कुचल दिया। ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था। पुलिस ने गाड़ी को ट्रेस किया और जब कड़ियां जुड़नी शुरू हुई तो मास्टरमाइंड का नाम सुनकर हर कोई सन्न रह गया। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि नीरज की अपनी सगी 23 साल की बेटी आयुषी शर्मा का था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि आयुषी ने अपनी मां को रास्ते से हटाने के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दी थी। सुपारी किलर को हायर किया गया था ताकि वो नीरज को इस तरह से मारे कि वो पूरी तरह से एक सड़क हादसा लगे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मर्डर की चार्ज में आयुषी, उसके ताऊ मोहन स्वरूप और सुपारी किलर सहित कुल 7 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। सुपारी किलर को पुलिस रिमांड पर लिया गया, जबकि आयुषी और उसके ताऊ को जेल भेज दिया गया। क्राइम की दुनिया का एक बेसिक रूल है, हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। इस केस में मोटिव बहुत क्लियर था, पैसा और पावर। मृतका नीरज शर्मा के पति यानी आयुषी के पिता विजय शर्मा हाई कोर्ट में कोर्ट मास्टर की पोस्ट पर थे। उनकी एक अच्छी रेप्यूटेशन थी और उन्होंने जयपुर की एयरपोर्ट कॉलोनी में एक शानदार घर और करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी थी। परिवार में पति पत्नी के अलावा बेटी आयुषी और उसका एक मानसिक रूप से दिव्यांग बेटा था। कुछ समय पहले विजय शर्मा का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद हाई कोर्ट में कंपैशनेट ग्राउंड पर मिलने वाली सरकारी नौकरी और करोड़ों की प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा, इसे लेकर परिवार में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। कायदे से ये नौकरी और प्रॉपर्टी उनकी विधवा पत्नी नीरज शर्मा को मिलनी चाहिए थी, लेकिन आयुषी की नजरें अपने पिता की उस कुर्सी और बैंक बैलेंस पर गड़ी थी। उसे लगा कि अगर मां जिंदा रही तो प्रॉपर्टी और जॉब दोनों उसके हाथ से निकल जाएंगे। इसीलिए अपने ही खून से गद्दारी करते हुए आयुषी ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने रिश्तों की हर मर्यादा को तार-तार कर दिया। पुलिस की पूछताछ में जब आयुषी की पर्सनल लाइफ की परतें खुली तो एक और शॉकिंग खुलासा हुआ। 23 साल की पढ़ी लिखी और होशियार आयुषी पिछले 1 साल से अपनी विधवा मां और दिव्यांग भाई को अकेला छोड़कर अपने ताऊ मोहन स्वरूप के बेटे बलराम उर्फ रवि के साथ रह रही थी। बलराम रिश्ते में आयुषी का चचेरा भाई लगता था, लेकिन मृतका के भाई राकेश के वकील ने जो दावा किया उसने इस केस को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। एडवोकेट के मुताबिक आयुषी और बलराम एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। एक ही परिवार के 2 चचेरे भाई बहन के बीच इस तरह के रिलेशनशिप की बात सुनकर हर कोई हैरान था। मामा राकेश शर्मा का तो ये भी आरोप है कि बलराम ने आयुषी को अपने लव ट्रैप में फंसा रखा था या फिर उसे किसी सीक्रेट वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था। ये एक ऐसी डार्क सीक्रेट था जिसने पूरे परिवार के डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
अब सामने आया है कि इस पूरी खूनी कहानी का असली मास्टरमाइंड आयुषी नहीं, बल्कि उसका चचेरा भाई बलराम उर्फ रवि था। बलराम का कैरेक्टर किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म के विलन से कम नहीं है। एडवोकेट ने बताया कि बलराम के पिता मोहन स्वरूप की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में आयुषी के पिता विजय शर्मा ने अपने छोटे भाई के बेटे बलराम की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। उसके अच्छे फ्यूचर के लिए उसे एलएलबी की पढ़ाई करवाई, लेकिन लॉ की डिग्री लेने के बाद भी बलराम ने कभी लीगल प्रैक्टिस नहीं की। वो एक बेरोजगार इंसान की तरह घूमता रहता था। जिस चाचा ने उसे अपने बेटे की तरह पाला, उसी बलराम की नजर अपने चाचा की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर पड़ गई। बलराम जानता था कि सीधे तौर पर वो प्रॉपर्टी नहीं हड़प सकता, इसलिए उसने एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची। सबसे पहले उसने आयुषी का माइंड वॉश किया, उसे अपने जाल में फंसाया और उसे एक मोहरा बनाया। बलराम फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह रेड मार रही है। इस केस में सस्पेंस तब और बढ़ गया जब नितिका के भाई राकेश शर्मा ने पुलिस के सामने एक और खौफनाक थ्योरी पेश की। उनका आरोप है कि सिर्फ नीरज शर्मा ही नहीं, बल्कि आयुषी के पिता विजय शर्मा की मौत भी कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। राकेश शर्मा ने दावा किया है कि बीते अप्रैल महीने में आयुषी ने अपने इसी चचेरे भाई और लवर बलराम के साथ मिलकर अपने बीमार पिता विजय शर्मा का भी मर्डर किया था। अगर ये आरोप सच साबित होता है तो ये डबल मर्डर का केस बन जाएगा। बलराम की प्लानिंग बहुत साफ थी, पहले चाचा को मारो, फिर चाची को रास्ते से हटाओ और फिर आयुषी के जरिए पूरी प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट जॉब पर कब्जा कर लो। हालांकि जब पुलिस ने रिमांड के दौरान आयुषी से उसके पिता की मौत के बारे में कड़ाई से पूछताछ की तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसके पिता की मौत में उसका या बलराम का कोई हाथ नहीं है, लेकिन पुलिस इस एंगल को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइल का हिस्सा बना चुकी है। पुलिस कस्टडी में आयुषी ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि उसने अपनी मां के खिलाफ ही आरोपों की झड़ी लगा दी। आयुषी ने अपनी सफाई में पुलिस को कुछ पुराने वीडियोस दिखाए। इन वीडियोस में उसकी मां नीरज शर्मा विजय को कथित तौर पर मारती पीटती नजर आ रही है। आयुषी का स्टेटमेंट था, मैं अपनी मां से बेइंतहा नफरत करती थी। वो मेरे पापा को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करती थी। इसी टॉर्चर की वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ था। आयुषी ने पुलिस के सामने ये भी जस्टिफाई करने की कोशिश की कि उसने गवर्नमेंट जॉब और प्रॉपर्टी के लिए ये सब क्यों किया। इस केस ने एक बहुत ही टॉक्सिक फैमिली का चेहरा समाज के सामने रखा है। आयुषी ने पुलिस को बताया कि वो अपनी मां की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी, बल्कि वो अपनी दादी की हर बात मानती थी। घर में बलराम उसका गार्जियन बना हुआ था। इसके अलावा वो सिर्फ अपने ताऊ और बड़ी मां की सुनती थी। परिवार में हर वक्त कलह रहता था। हर कोई एक दूसरे पर इलीगल रिलेशंस का आरोप लगाता था। परिवार के बाकी सदस्य भी नीरज शर्मा के व्यवहार से चिढ़ते थे और यही वजह थी कि घर के कई लोग नीरज को रास्ते से हटाने की इस खूनी प्लानिंग में शामिल हो गए। जयपुर का ये मर्डर केस सिर्फ एक क्राइम डायरी का पन्ना नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के उस डार्क साइड को दिखाता है जहां लालच खून के रिश्तों पर भारी पड़ जाता है। जिस पिता ने एक अनाथ की तरह अपने भतीजे बलराम को पाला और एलएलबी करवाई, उसी बलराम ने उस घर को शमशान बना दिया। जिस मां ने 9 महीने आयुषी को कोख में रखा, उसी बेटी ने अपनी मां को एक स्कॉर्पियो के टायरों के नीचे कुचलवा दिया। एक मानसिक रूप से दिव्यांग भाई, जिसे अपनी मां और बहन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे पूरी तरह से बेसहारा छोड़ दिया गया। फिलहाल मां की हत्यारी बेटी आयुषी, उसके ताऊ मोहन स्वरूप और सुपारी किलर सलाखों के पीछे है। पुलिस को अब सबसे बड़ी तलाश मास्टरमाइंड बलराम की है।